ओके बच्चों, हम लोग आज सीखेंगे 7.3 का इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। अब तक हम लोग सीखे थे 7.2 में हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस एंड डायमीटर। नाउ इंटीरियर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, इंटीरियर मतलब इनसाइड और एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड एंड पॉइंट ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर के जो पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ए बी सी डी, कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे और कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट सर्कल के, कुछ पॉइंट सर्कल के अंदर है, कुछ पॉइंट सर्कल के बाहर है और कुछ पॉइंट सर्कल की बाउंड्री लाइन पे है। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इंटीरियर मतलब अंदर, पॉइंट के जो अंदर रहते प्रेजेंट, मतलब सर्कल के अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे है ए बी सी और डी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीरियर पॉइंट में पॉइंट ए बी सी। सिंपल मीनिंग, जो सर्कल के अंदर पॉइंट रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट में कौन से आएंगे? जो सर्कल के बाहर, ई एफ जी तीन पॉइंट है। तो यहाँ पे आएगा ई कॉमा एफ कॉमा जी। नाउ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री पे जो भी पॉइंट प्रेजेंट उसको बोलते हैं पॉइंट ऑन द सर्कल, एच आई जे। तो इसी तरह सर्कल को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। इसी तीन ही टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 7.3। ये इस तरह है, जहां पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, लिखा हुआ इन द टेबल्स बिलो राइट द नेम ऑफ द पॉइंट इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड दोज ऑन द सर्कल। ये डायग्राम दिया हुआ है, कुछ इसमें पॉइंट अंदर के साइड है सर्कल के, कुछ पॉइंट बाहर है और कुछ पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे है। तो पहला क्वेश्चन है पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई आर टी एक्स, तो हम लोग इस कॉलम में लिखेंगे वाई आर टी एक्स। दूसरी कॉलम में बोला है एक्सटीरियर पॉइंट, जो पॉइंट सर्कल के बाहर है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है डब्ल्यू और जेड और एम, डब्ल्यू कॉमा जेड कॉमा एम। और तीसरा टॉपिक है पॉइंट ऑन द सर्कल, जहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट है पी और यहाँ पे प्रेजेंट है एन, तो पी कॉमा एन। इसी तरह हम लोग ने 7.3 में सीखा इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। इंटीरियर मतलब पॉइंट जो सर्कल के अंदर प्रेजेंट है, एक्सटीरियर मतलब पॉइंट जो सर्कल के बाहर प्रेजेंट है, और पॉइंट ऑन द सर्कल मतलब सर्कल की बाउंड्री लाइन पे प्रेजेंट है। इसी तरह एक ही क्वेश्चन था। हम लोग जाएंगे अभी 7.4 के पहले कुछ अब मैं बताऊंगा आर्क। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, कुछ पार्ट सर्कल का ब्लू पेन से ड्रॉ किया हुआ है और कुछ पार्ट सर्कल का पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है। ये दोनों मिला के एक सर्कल फॉर्म हुआ। जो दो पेंसिल से ड्रॉ किया है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क, मतलब सर्कल का आधा पार्ट डार्क पेन से सर्कल किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्क। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लेता हूँ ए बी सी डी। तो हमेशा आपको याद रखना है तीन, हमेशा आर्क हम लोग 3 पॉइंट से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आर ए बी सी, समझो आपको सेकंड लिखना है तो बी सी डी, आर्क बी सी डी, आर्क सी डी ए और आर्क डी ए बी। एक पॉइंट हमेशा आ गया, फर्स्ट आया, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। तो सिंपल मीनिंग आर्क किसे बोला जाता है? जो सर्कल का हाफ पार्ट डार्क रहता है और डार्क पार्ट में 3 पॉइंट कवर होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आर्क। इसी तरह आपको एक दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 7.4। 7.4 में आर्क लिखने के लिए एक सर्कल दिया हुआ है जहां पे कुछ पॉइंट प्रेजेंट है एस एल एम एन, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई। पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द आर्क विद द एंड पॉइंट एस एंड एम। मतलब आपको आर्क लिखना है पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट एस होना चाहिए, अदरवाइज एम होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट एम होना चाहिए, अदरवाइज एस होना चाहिए। तो आप ये डायग्राम केयरफुली देखो, यहाँ पे एस और यहाँ पे एम है, तो एस एल एम एक आर्क हुआ, आर्क एस एल एम जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एस है और एंडिंग पॉइंट एम है। इसी तरह दूसरा भी लिख सकते हैं एस एन एम, आर्क एस एन एम। एल एम एन लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एल है और एंडिंग पॉइंट एन है। तुम्हें क्या चाहिए? एस और एम। तो इसी तरह दो ही पॉइंट हम लोग को मिले,
SLM। और सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ द आर्क विद द पॉइंट L एंड N, इधर L और N एंडिंग होना चाहिए। तो पहला है आर्क LMN, दूसरा है LSN, आर्क LSN। तो यहाँ पे एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट L और N हो गया। इसी तरह हम लोग ने इसको कंप्लीट किया। तो हम इस सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ द आर्क दैट द पॉइंट ABC and D इन द गिवन सर्कल गिवन राइज टू। यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, इसके 4 पॉइंट है। तो यहाँ पे कितने आपको आर्क मिलेगी, 4। पहला आर्क लेंगे ABC, ABC। अभी दूसरा आर्क लेंगे आर्क BCD, BCD। थर्ड आर्क लेंगे हम लोग CDA, आर्क CDA। फोर्थ लेंगे हम लोग आर्क DAB। इसी तरह आप लोगों को 4 आर्क मिले। यहाँ पे नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क PQR है। यहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिए तो 5 आर्क मिलेंगे। तो पहले लेंगे आर्क PQR, सेकेंड आर्क QRS, थर्ड है RST, फोर्थ है STP और लास्ट वन है TPQ। इसी तरह आपको 5 आर्क मिले, 5 पॉइंट तो 5 आर्क मिलेंगे। इसी तरह हमारा रिलेशन सर्कल यहाँ पे खत्म हुआ। तो इसके 3 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसी तरह आपका सर्कल खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एंगल्स वीडियो के साथ।